ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है इस भगवद गीता कोर्स में, जिसके अंतर्गत हम लोग आज 7वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर भगवान ज्ञान विज्ञान योग को बताते हैं, जिसको प्रभुपाद जी भगवद ज्ञान अध्याय का नाम देते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भगवान कृष्ण को समझ गए थे श्रवण के माध्यम से कि भगवान कृष्ण अपने बारे में यहाँ पर पुनः एक बार ज्ञान देते हैं कि कैसे वो भगवान सब चीज के स्रोत हैं। मत्तः परंतरम नान्यत, भगवान कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई तत्व है ही नहीं। भौतिक आध्यात्मिक के दोनों के स्रोत भगवान खुद को बताते हैं। तीनों गुणों के भगवान स्वयं नियंत्रण करता है और इस तीनों गुणों से पार कर जाने की विधि भी भगवान बताते हैं कि देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो भगवान ने पहले ज्ञान दिया किसके बारे में, अपने बारे में बताया, और उसमें भी बताया कि मेरी कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो अपराशक्ति और पराशक्ति के बारे में बताया कि अपराशक्ति जिसमें 8 प्रकार के विभिन्न शक्ति है, भूमि राप अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च, उसके बारे में बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि मेरी एक पराशक्ति भी है, मतलब हम सब जीवात्माएं दोनों मिलकर के भौतिक जगत का दोहन कर रही हैं। वो तीनों गुणों में आबद्ध होने के कारण इस गुणमयी माया से निकलना कठिन है। उससे कैसे निकल सकते हैं? तो भगवान कहे मेरे पास आ जाओगे, तुम आराम से निकल सकते हो मेरी भक्ति के द्वारा। भगवान ने पहले श्लोक में बताया मैया आसक्त मनहा, और मेरे से आसक्त मन रहो और मुझसे युक्त रहो, युंजन मदाश्रय, मेरे से आश्रित रहो। यहाँ पर भगवान शुद्ध भक्ति की बात करते हैं। अब भगवान 15 से 19 तक 4 प्रकार के भक्त बताएंगे जो पुण्यशाली होते हैं, वो कैसे भगवान के पास आते हैं, और कौन से ऐसे दुष्कृत होते हैं जो भगवान कृष्ण के पास नहीं आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो भगवान कृष्ण के पास नहीं आते हैं। तो भगवान उसके बारे में बताते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञान आसुरीम भावमाश्रितः। भगवान कह रहे हैं जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। किसके किसके बारे में भगवान बताएं? 4 प्रकार के लोगों के बारे में भगवान बताते हैं और कहते हैं ये लोग जो हैं वो मेरे शरण को ग्रहण नहीं करते। सबसे पहले क्या भगवान कहते हैं? जो निपट मूर्ख है। कैसा मूर्ख है वो? निपट मूर्ख है, वो भगवान के पास नहीं आते। फिर कहते हैं दूसरा जो नास्तिक है वो भगवान के पास नहीं आते। फिर कह रहे जो मनुष्यों में अधम है अर्थात नराधम है, वो भी भगवान के पास नहीं जाते। और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, माया द्वारा हर लिया गया है, हरा गया।
वैसे भी लोग जो हैं वो भगवान के पास नहीं जाते हैं। तो ये 4 प्रकार भगवान बता दिए कि ये 4 प्रकार के लोग होंगे जो मेरे पास नहीं आएंगे। मतलब एक तो वो लोग होते हैं जिनको ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे सांसारिक योजना को बनाए रखते हैं अपने हिसाब से कि भगवान जैसा कोई वस्तु तो है ही नहीं, तो अपने संसार को, अपने सुख सुविधाओं को अपने योजनाओं के अनुसार जो चलाने का प्रयास करते हैं और उन सांसारिक योजनाओं में खुद उलझ करके रह जाते हैं। तो वैसे होते हैं ये दुष्कृत लोग जिनको स्वयं इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि हमें करना क्या है, ये संसार किस लिए बनाया गया है। हम यही सोचते हैं कि ये जो संसार बनाया गया है ये हमारे भोग के लिए बनाया गया है, यही सोचते हैं ना, जबकि ये संसार जो है वो भोग करने के लिए भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने ये संसार को हमारी शुद्धि के लिए बनाया है। क्यों शुद्धि चाहते हैं? क्योंकि हम भगवान से स्वतंत्र भोग करने की इच्छा को रखते हैं, भगवान से स्वतंत्रता हम चाहते हैं। तो भगवान ने क्या किया है, हमको ये संसार बना करके दे दिया है, इस संसार में तुम खेलो। खेलते खेलते तुमको ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम कब शुद्ध हो गए। इसी को बोलते हैं भगवान की स्वतंत्रता और भगवान की बुद्धिमानी। भगवान ने हमको स्वतंत्रता भी दे दी, लेकिन एक ऐसे जगह हमको रखा जहां हम अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र तो हैं, लेकिन उसके सब कुछ करता धरता जो है, ये संसार जो है, ये प्रकृति जो है, वो भगवान पर ही आश्रित है। मतलब ये ऐसा हुआ कि भगवान ने अपने ही बच्चे को किसी को दे दिया है, क्या करने के लिए? संभालने के लिए, और उसको जो बोलते हैं उसकी इच्छा के अनुसार मिलता है। जैसे अगर कोई बच्चा किसी हॉस्टल में रहता है, कोई अगर हॉस्टल में उसका बालक अगर रह रहा है और बालक की कुछ इच्छा हुई कि हमको अमुक वस्तु चाहिए, बालक की इच्छा होती है ना कि हमको ये चाहिए, आम चाहिए, मान लो गर्मी का दिन है, आम चाहिए। अब ये बालक कहाँ रह रहा है? तो एक हॉस्टल में। तो हॉस्टल का जो प्रमुख कर्ता धर्ता होगा उसके पास ये बात जाएगी कि ये क्या चाहता है? आम चाहता है। तो ये सीधा वो प्रकृति, वो हॉस्टल वाला व्यक्ति आम नहीं दिलवाएगा, ये बालक का जो पिता है वो क्या करेगा? उस वार्डन को धन देगा या अनुमति देगा, उसके माध्यम से इस बालक को क्या मिलेगा? आम। तो वैसे ही भगवान ने क्या किया है, संसार को बना करके रखा है, जिसमें हम सोच रहे हैं कि हम भोग कर रहे हैं, वास्तव में हम भोग कर रहे हैं और उससे हम और अपनी समस्याओं को जटिल बनाते जा रहे हैं। तो उस भोग से निकाल करके शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही भगवान अपने वाणी के माध्यम से, गीता के माध्यम से, संतों के माध्यम से हमको सिखाते हैं। तो वो संसार वो जगह है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस संसार में अपने सुविधा के अनुसार घर बनाते हैं, अपने सुविधा के अनुसार हम नए नए विषय बनाते हैं कि ये भी हमारा एक विषय का चीज होगा। जैसे आज के समय में देखिए कि विषय कैसे बढ़ते जा रहे हैं। पुराने समय में रेडियो टीवी जब नहीं हुआ करता था, लोग चौपाल में बैठ करके एक दूसरे से बात करते थे तो और उनका मनोरंजन हो जाता था। फिर बाद में क्या आया? रेडियो आया। एक ही रेडियो होता था, सब कान लगा करके उससे सुनते थे। फिर बाद में क्या आया? टीवी आया, पूरे मोहल्ले में एक टीवी होता था। बाद में जाकर के मोबाइल आया और ये सब क्या हो गया? बढ़ते गया। सबकी सुविधाएं, जो विषय हैं वो क्या कर लिए? बढ़ते गए। हर हाथ में आज मोबाइल है, पहले टीवी रेडियो सब जगह नहीं हुआ करता था। तो लोगों के पास उस चीज को भोगने के लिए संसाधन कम थे, तो लोग अपना समय धर्म की ओर लगाते थे। कहाँ लगाते थे? धर्म की ओर। कोई रामायण पढ़ रहा होता था, कोई गीता पढ़ रहा होता था, कोई महाभारत के प्रसंग को बता रहा होता था या सुना रहा होता था। अब आज के समय में क्या है? सब इन विषयों में व्यस्त हैं और सोच रहे हैं कि हम इससे निकल जाएं। और इन सब के आने से समस्याएं बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। ये सब क्या कर दी? हमारे समस्याओं को बढ़ा दिया। हम सोचते हैं कि हम जितना भौतिक दुनिया में प्रगति कर जाएंगे उतना हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हम देख सकते हैं कि जितना हम प्रगति कर रहे हैं
हम उतना ही विनाश की ओर जा रहे हैं। तो उसी को समझाते हैं इस श्लोक के माध्यम से। जो दुष्कृत लोग होते हैं वो 4 प्रकार के लोग होते हैं, जिसमें सबसे पहले मूर्ख लोग आते हैं, जिसको कहते हैं भगवान कि मूढ़ हैं ये लोग। माया अपहत ज्ञाना, सबसे पहले इसमें भगवान कहते हैं नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा। तो मूढ़ को यहाँ कहा जा रहा है जो निपट मूर्ख है। और निपट मूर्ख मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा अगर हम मूर्ख की बात करें, सबसे ज्यादा मूर्ख दिखाई देने वाला इस संसार में कोई प्राणी है तो उसको कहते हैं गधा। क्या कहते हैं उसको? गधा। मूर्ख और गधा बराबर होता है। क्यों? निपट मूर्ख, इसी को भगवान कह रहे हैं ना मूढ़ा। क्या कह रहे हैं भगवान? मूढ़ा। अब यही मूढ़ा मूर्ख कहलाता है। और मूर्ख क्या है? इस जगत का सबसे मूर्ख जानवर क्या है या मूर्ख जीव क्या है? गधा है। अब भगवान यहाँ गधा या जानवर की बात तो नहीं कर रहे हैं, भगवान बात किसकी कर रहे हैं? मनुष्य की। अब मनुष्य की बात कर रहे हैं तो ऐसे मनुष्य की बात कर रहे हैं जो गधे की श्रेणी में आता है। मतलब गधा क्या करता है? गधा का मालिक जो होता है उससे बहुत सारे काम कराता है, उसके ऊपर सुबह कपड़े लाद देता है और उसके आगे गाजर लटका देता है और उसके ऊपर बैठ करके गधा नदी तक पहुंचता है और वापस कपड़े धोने के बाद उसको वापस गाजर लटका के अपने घर ले आता है। वो कपड़े पहुंचाता है और कपड़े लाता है। उसको ये भी पता नहीं चलता कि अगर हम अपने मालिक का नौकरी छोड़ देंगे तो हम इससे ज़्यादा भोजन कर सकते हैं। अगर गधा अपने मालिक के ऊपर आश्रित न रहे तो कहीं और जा करके गधा और ज़्यादा घास खा सकता है। लेकिन एक गाजर के टुकड़े के चलते वो गधा अपने मालिक के अंदर में रहता है। वैसे ही हम संसार में जितने लोग आज किसी ऐसे व्यक्ति की नौकरी कर रहे हैं जो या तो भक्त नहीं है या फिर भगवान नहीं है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि हम जिस फैक्ट्री में, जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ के कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कौन है? कृष्ण है। अब जो हम जिसके अंदर में काम कर रहे हैं वो क्या है? मालिक। और हम एक ऐसे गधे हैं, हमारे सामने क्या लटका दिया? सैलरी का गाजर, पैसों का, रुपयों का। और हम क्या कर रहे हैं? दिन भर में मतलब जो हमारा प्रोडक्टिव वर्क होता है जिस समय, मतलब 9 से लेकर के शाम 5 बजे तक हम उसकी नौकरी कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? केवल उस गाजर के लिए, कुछ उस रुपए के लिए। ऐसे को कह रहे हैं प्रभुपाद जी क्या है? वो लोग निपट मूर्ख हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि हमको क्या करना है। हमारे ऊपर क्या किया जाता है? हमारे ऊपर बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं, हम सुबह से शाम तक उसको करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मालिक खुश होगा तो हमको 1 गाजर की जगह 2 गाजर देगा। मतलब सैलरी की जगह हमको क्या मिलेगा? प्रमोशन। लेकिन कहाँ मिलेगा ये सब? भौतिक जगत के अंदर। भगवान का यहाँ पर कोई संबंध नहीं, क्योंकि भगवान साफ साफ कह रहे हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते ही नहीं हैं। और इसी को कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी हरि कथा जिस समय में श्रवण करनी चाहिए उस समय में व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने कान को बंद करके, अपने गधा जैसा काम करके वो अपने मालिक को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। और उसको कहते हैं ये गधा जो है वो कभी कभी कविता भी करता है और कभी कभी दार्शनिक बात को भी करता है। मतलब ऐसा गधा कौन है यहाँ पर? वो गधा को कह रहे हैं यहाँ पर जो सकाम कर्मी है, जो सकाम कर्मी है। अपने कर्म को करके वो स्वयं भोगना चाहता है और भगवान को अर्पित नहीं करना चाहता। वो सकाम कर्मी कभी कभी कविता भी करता है और कभी कभी दार्शनिक बात को करता है। तो कहते हैं वो रेंगता है ना गधा, तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ दूसरे के अशांति को, शांति को भंग कर सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मतलब ऐसे लोग तो कुछ अगर कोई भक्ति भजन भी कर रहे हैं तो उसको क्या देते हैं? ज्ञान देने लगते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है,
भगवान तो सब जगह है, भगवान तो मन में है। मन में जब करो, तुम लोग ये तिलक लगा करके धोती कुर्ता पहन करके क्या दिखावा कर रहे हो, ऐसे जो लोग बोलते हैं वो गधे होते हैं। कौन लोग होते हैं? वो लोग गधे होते हैं। और मूर्ख अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए सब काम को करता है और वैसे ही समाचार को सुनना चाहता है जो हमको क्या करे, सुख दे। ये नहीं कहे कि तुम उठो, थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा भगवान का नाम लो, ऐसा नहीं। ऐसा कहने वाले इस निपट मूर्ख को कभी भी पसंद नहीं आते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं। ये नास्तिक कैसे होते हैं? मतलब ये नास्तिक भगवान को तो मानते ही नहीं है कि भगवान जैसा कोई चीज भी एग्जिस्ट करता है। वो लोग कहते हैं कि नास्तिक लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब परमेश्वर जो है संसार में अवतार ले ही नहीं सकता, सीधा सा अर्थ। वो लोग क्या कहते हैं कि जो भगवान है वो भगवान अवतार नहीं लेते। ये नास्तिक लोग कहते हैं कि भगवान ने आज तक अवतार नहीं लिया है और ना कभी ले सकते हैं। भगवान जो है वो ब्रह्म के अधीन है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो ब्रह्म है वो भगवान के अधीन है। वो लोग क्या कहते हैं? वो कौन है? वो ब्रह्म के अधीन है और वही क्या हुए हैं, इस संसार के रूप में व्याप्त हो गए हैं। इसलिए हमें किसी भगवान की, किसी अवतार की आवश्यकता नहीं है। तो इसी को कहते हैं, यमुनाचार्य कह रहे अलबद्रू, कि उनके द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। किनके द्वारा? इन चारों के द्वारा कभी भी भगवान को हम जानने का प्रयास करेंगे। किनके द्वारा? जो लोग मूर्ख हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि अगर किसी को भगवान को जानना है तो क्या करता है? वो कहीं भी चला जाता है और भगवान को जानने के लिए जिज्ञासा कर देता है। आजकल जैसे प्रभुपाद जी उसमें उदाहरण देते हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग चले जाते हैं किसके पास? पान वाले के पास, और बोलते हैं कि थोड़ा भगवान के बारे में बताओ। आज जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं समाचार पत्रों में या जहां भी हम देख रहे हैं, टीवी में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, उस सब में क्या है? यही 4 प्रकार के लोग हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि देखो भगवान का आकार नहीं होता है, भगवान अवतार नहीं लेते हैं, वेदों में ये चीज नहीं है, या फिर साईं भगवान है, या फिर भगवान निराकार है। वो जो कवि थे, कौन? कबीरदास जी, वही कृष्ण के अंदर आए हैं। ये लोग वही सी उसी कैटेगरी में आते हैं। उनका ज्ञान जो है माया द्वारा हट लिया गया है। वो एकदम नराधम है, नास्तिक है और निपट मूर्ख हैं। ये लोग आकर के हमको क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि इन सब के द्वारा ज्ञान, इनके द्वारा कोई जाना ही नहीं जा सकता कृष्ण को। क्यों? क्योंकि कृष्ण के शरणागत हुए ही नहीं हैं। वही लोग कहते हैं कि कृष्ण अवतार नहीं लेते हैं, ब्रह्म के अधीन है भगवान, वो पहले निराकार था अब साकार स्वरूप में आया है। ऐसा जो लोग कहते हैं वो लोग कौन है? नास्तिक हैं। ऐसा हमको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये लोग नास्तिक हैं और हमें ज्ञान यही लोग देने के लिए बैठे हैं और हम इन्हीं के ज्ञान को सुन रहे हैं। 99% जो सोशल मीडिया में ज्ञान देने वाले लोग आते हैं वो इन्हीं 4 प्रकार के लोग होते हैं जो हमको क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। या तो नास्तिक व्यक्ति है या तो निपट मूर्ख व्यक्ति है। और फिर बात करते हैं भगवान नराधम की। अब नराधम किसको कहते हैं? जो सभी मनुष्यों में क्या हो? अधम हो, सबसे नीच हो, उसको कह रहे हैं भगवान क्या है? वो नराधम। 84 लाख प्रकार की योनि में 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं और उन 4 लाख प्रकार के मनुष्य में अधिकतर क्या होते हैं? निम्न योनि के होते हैं अधिकतर, और उसमें से भी कुछ होते हैं असंस्कृत होते हैं। मनुष्य तो हैं लेकिन वो सभ्य नहीं होते। और जो सभ्य होते हैं वो कौन होते? सभ्य उनको कहा जाता है जिनके पास राजनीति, जिसके पास समाज और धर्म के नियम हो, उसको सभ्य कहा जाता है। जिसके पास राजनीति ना हो, समाज ना हो, धर्म ना हो, उसको सभ्य समाज या सभ्य लोग नहीं कहते हैं। और नराधम उसको कहते हैं जिसके पास
नराधम की परिभाषा बताते हैं कि नराधम वो लोग हैं जिसके पास राजनीतिक उन्नति तो उसने बहुत कर ली, सामाजिक रूप से वो बहुत उन्नत हैं, लेकिन धर्म उनके पास गोल है। धर्म विहीन जो व्यक्ति हैं उसको यहाँ पर नराधम कहा जा रहा है, जो सबसे अधम व्यक्ति हैं। और धर्म का प्रयोजन क्या होता है? धर्म का प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हम परम सत्य के करीब आ जाएं और उनसे हम क्या करने लगे, प्रेम करने लग जाएं। वही एक धर्म का प्रयोजन होता है कि हम भगवान कृष्ण के साथ, परम सत्य के साथ संबंध को स्थापित कर ले, वही धर्म का कार्य होता है। लेकिन सब राजनीतिक में बहुत ऊपर, सामाजिक रूप से बहुत उन्नत, लेकिन वो धर्म से दूर, ऐसे लोग क्या हैं? नराधम। और आज के समय में देखिए ऐसे नराधम आपको कितने दिखाई देते हैं। वो सामाजिक रूप से देखिए उनका समाज जो है वो आसमान को छूता है। बहुत सारे उनके पास भोग, ऐश्वर्य, संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ है उस समाज के पास। राजनीति के रूप में वो बहुत उन्नत हैं, लेकिन वो धर्म को अस्वीकार करते हैं। तो वैसे लोग भी नराधम हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। अगर वो धर्म को अस्वीकार करता है तो नराधम है। कैसे? क्योंकि आज जो हम जिस राजनीति को देखते हैं, जो हमारे देश में लागू है, जिसको कहते हैं वो क्या है? धर्म निरपेक्ष है। हम कहते हैं ना कि हमारा देश क्या है? धर्म निरपेक्ष है। मतलब हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, किसी भी धर्म को नहीं मानते। अब जब हम किसी भी धर्म को नहीं मानते तो इस देश की जो राजनीति है, इस देश का जो संविधान है वो कैसा है? संविधान किसके लिए हो गया? वो नराधम के लिए वो संविधान हो गया। लेकिन कहते हैं कि जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसके पहले पेज में पूरा का पूरा राम दरबार, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का चित्र अंकित है, जो ये दर्शाता है कि हमारा राज्य जो है वो अयोध्या में शासित होने वाले राम राज्य के समान शासित होने वाला है। मतलब हम धर्म के ऊपर चलने वाले हैं। लेकिन उसी धर्म की किताब में, उसी संविधान में लोगों ने लिख दिया कि हम क्या हैं? धर्म निरपेक्ष हैं। मतलब हम किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे। अब ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे तो राजनीति करने वाले लोग कैसे हो गए? नराधम लोग। और ये चाहते हैं कि हमारा समाज उन्नत हो। ये लोग कहेंगे कि आप ये पूजा करो, ये पूजा करो, कभी कहेंगे नहीं और कभी होने नहीं देंगे। क्यों? कि ये लोग क्या हैं? नराधम हैं। अब इस नराधम को हम कहते हैं 99.9% इस दुनिया में जो भी लोग हैं वो नराधम कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं नराधम? क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर कि उनका संस्कार नहीं होता। क्योंकि उनका संस्कार नहीं होता। क्या संस्कार? क्योंकि वर्ण आश्रम के अंतर्गत जो हमारी पद्धति है उसका वो पालन नहीं करते हैं। 10 प्रकार के संस्कार की शुद्धि बताई गई है, जिसमें गर्भाधान संस्कार सबसे पहले आता है। जो बिना गर्भाधान संस्कार के संसार में आ गया वो समझना चाहिए क्या है? वो नराधम कहलाता है। और नराधम उसको भी प्रभुपाद जी कहते हैं जो इतना अच्छा सुअवसर मिलने के बाद भी इस अवसर को जाने देता है, वो भगवान का भजन नहीं करता, उसको भी नराधम कहते हैं। या फिर साधन भक्ति नहीं करता, उसको भी नराधम ही कहते हैं। क्योंकि इतना सुदुर्लभ मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी वो क्या कर रहा है? इसी सब में लगा हुआ है। इसलिए ये बेकार हैं। और यही लोग हमको जीना सिखा रहे हैं आज के समय में। ये नराधम लोग जिनको धर्म का कुछ पता नहीं, न भगवान का पता, न ये लोग भगवान का भजन करते हैं, वो लोग हमको बताते हैं। और फिर आते हैं जो ज्ञान जिनका हर लिया गया है माया के द्वारा। मतलब ज्ञानी तो होते हैं, मतलब ऐसे ज्ञानी होते हैं जैसे वो कवि होंगे या साहित्यकार होंगे या फिर वैज्ञानिक होंगे, ऐसे बड़े बड़े ये में होंगे। इतने बड़े बड़े पोस्ट में होने के बाद भी जो अधिकांशतः लोग हैं वो क्या कर लेते हैं? परमेश्वर भगवान की अवज्ञा कर लेते हैं, भगवान की अवज्ञा करते हैं। उनको ज्ञान में इतना अहंकार हो जाता है कि वही ज्ञान उसके लिए क्या हो जाता है? माया बन जाता है।
क्योंकि अपने साहित्य के हिसाब से, अपने कवित्व के हिसाब से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के कारण वो भगवान की सत्ता की अवज्ञा, अवमानना कर देते हैं। उसके कारण उनका ज्ञान ही क्या हो जाता है, माया के रूप में परिणित हो जाता है और वे इस भ्रांत में रहते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं और हम ही सब कुछ देखने वाले हैं। और इनकी भी संसार में संख्या जो है वो बहुत बड़ी है, जो कृष्ण को भगवान के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो ज्ञानी लोग हैं ये भगवान को भगवान के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं। ये लोग क्या कहते हैं, ये एक महान व्यक्ति थे, राम और कृष्ण जो थे एक महान व्यक्ति थे, वो भगवान नहीं थे। ऐसे मूर्ख ज्ञानी लोग, जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया, जिसका ज्ञान ही माया का स्वरूप बन गया, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। और इन लोगों के द्वारा जो की गई व्याख्याएं हैं भगवत गीता के ऊपर, धर्म के ऊपर, वो एक आध्यात्मिक प्रगति जब कोई व्यक्ति करने जाए तो उसमें पर्वत के समान, रोड़े के समान, ठोकर के समान खड़े होते हैं इनके व्याख्याएं। और आज के तथाकथित लोग इन ज्ञानी साहित्यकार लोगों की व्याख्याओं को पढ़ते हैं कि अरे देखो ये तो इतना अच्छा बोलता है, इतना फेमस है, तो हम उसके ही ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हैं। कोई आज के समय में अधिक प्रसिद्ध हो गया तो कुछ भी बोले तो हम समझते हैं कि वेद के वाणी को ही बोल रहा है। और आज के समय में यह भी प्रचलित है, कुछ भी लिख दो और नीचे लिख दो भगवत गीता में कहा गया है, भगवत गीता में लिखा है कि, अरे भगवत गीता में जो आप पोस्ट में पढ़ते हैं बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो भगवत गीता से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन वहां लिखा होता है कि भगवत गीता में कहा गया है और लिखा गया है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं और हाथ में माइक लेकर कहते हैं भगवत गीता में ये कहा गया है। हम लोग 7वें अध्याय तक पहुंच गए। अभी तक जो आप पढ़े, जो आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या फेसबुक यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट आते हैं, जिसको पढ़ करके आप अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, ऐसा आज तक देखने के लिए मिला कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें भगवान कह रहे हैं कि गीता में ऐसा लिखा हुआ है, आज समय तुम्हारा नहीं है, कल तुम्हारा होगा, ये वो, ऐसा नहीं है। भगवान शुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान भगवत गीता के अंतर्गत दे रहे हैं। और जो गीता के नाम पर व्याख्या करते हैं यही लोग होते हैं। यही लोग क्या करते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन में रोड़े के समान बनते हैं। इसलिए इन साहित्यकारों के लिखी हुई रचनाओं को जो भगवान से संबंधित है उनको नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए हमको भगवान के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा, आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जैसे गीता, भागवत, रामायण, उनके ऊपर टिकाएं हैं, अगर नहीं समझ सकते तो उनको पढ़ करके हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस निपट मूर्ख, नास्तिक, नराधम और ज्ञान का जो माया के द्वारा हर लिया गया है, उनके बातों में कभी भी अपने आप को नहीं लगने देना चाहिए। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, भगवान ऐसा बताते हैं। अब भगवान हमको आगे ये बताएंगे कि देखो 4 प्रकार के और लोग भी हैं जो मेरे पास आते हैं। क्या कहेंगे भगवान, ये देखो ये 4 प्रकार के लोग जो मेरे पास नहीं आते, ये लोग कभी भगवान के पास नहीं आते। इनको भगवान ने क्या कहा, दुष्कृतिनो, मतलब ये लोग कौन है, एक समझ लीजिए पापी लोग हैं। अब भगवान 4 प्रकार के सुकृत लोगों के बारे में बात करेंगे और कहेंगे कि ये लोग मेरे पास आते हैं। अब सुनिए, उनमें भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनो अर्जुनः आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। कौन कौन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो सबसे पहले भगवान किसकी बात कर रहे हैं, कि सबसे पहले मेरे पास आते हैं आर्त, फिर आते हैं दूसरे अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, फिर भगवान कहते हैं कि जिज्ञासु, और जिज्ञासु के बाद अर्थार्थी आते हैं मेरे पास, और फिर आते हैं मेरे पास ज्ञानी। ये 4 प्रकार के जो सुकृत हैं, इस 4 प्रकार के जो पुण्यशाली लोग हैं, वही भगवान के पास आते हैं। मतलब इन चारों को अगर हम समझेंगे ठीक से
तो ये चारों कब आते हैं? आर्त से भगवान के पास आना। तो भगवान उस शब्द के सबसे पहले यही कह रहे हैं कि कौन आते हैं? सुकृतनो अर्जुन। मतलब सुकृत मतलब क्या होता है? पुण्यशाली लोग। और पुण्यशाली लोग कैसे पुण्यशाली लोग? या फिर इस सुकृत का मतलब ये भी होता है कि वो कौन है? जो वर्ण आश्रम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करते हैं। अथवा ये लोग कौन है जो वर्ण आश्रम का पालन कर रहे हैं? मतलब वो शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं। वो लोग मेरी शरण में आते हैं, उसको कहते हैं सुकृत। बिना सुकृत के कोई भगवान के पास नहीं जा सकता। जाना भी चाहे तो बिना सुकृत का नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ कारण होते हैं। अगर जो वर्णाश्रम के नीचे है वो आपके भगवान के पास क्यों आएगा? उसका तो कुछ और ही चल रहा होगा। जो वर्णाश्रम से नीचे हैं वही तो बाकी धर्म के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, तो शूद्र से नीचे कौन आते हैं? नीचे आते हैं आदिवासी जन, जिसको भील कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा में उसको भील कहते हैं। फिर यवन कहते हैं। तो यवन का अर्थ क्या होता है? जो तथाकथित आजकल इस्लाम धर्म को मानने वाले यवन है। अब जो वर्णाश्रम में है वही तो कृष्ण के पास आएगा। जो यवन है, भील आदि हैं, वो तो देवी या प्रकृति की पूजा करके ही संतुष्ट रहेंगे, वो भगवान के पास नहीं आएंगे। सुकृत होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको वर्ण आश्रम में किसी भी वर्ण या आश्रम के अंतर्गत आना होगा। या हमारे जो वैदिक शास्त्र के नियम हैं, वेदों में, पुराणों में जो लिखे गए हैं, उनके नियमों के ऊपर हमें श्रद्धा रखनी होगी। उसको कहते हैं सुकृत। सुकृत का अर्थ होता है सु मतलब पुण्य, कृत मतलब करना, पुण्य किया हुआ व्यक्ति। अब इस चारों से नीचे जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नीचे जो भी आते हैं वो सुकृत नहीं कहलाते। साफ साफ मतलब यही है, वो बहुत पुण्यशाली नहीं है। मनुष्य का योनि तो प्राप्त है। जैसे हमने कहा कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, तो उसमें वो भी आ गए, उनको भी प्राप्त है। अब उनमें से भगवान कह रहे हैं कि इन सुकृतों में से वो लोग, इन वर्णाश्रम को पालन करने वाले में से वो लोग मेरे पास आते हैं जो आरती हैं। मतलब जिनके पास बहुत दुख है, पीड़ा है, उसको दूर करने के लिए मेरे पास आते हैं। तो आरती का उदाहरण अगर देखें कि आर्त व्यक्ति कौन है जो भगवान के शरण में गया, तो एक हाथी है। याद है हाथी की कथा? 8वें स्कंद भागवत में आती है, जिसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं। तो आर्त जो है वो हाथी का स्वरूप है। वो आर्त होकर के भगवान को पुकारता है। कोई दुखी होकर के भगवान के पास जा रहा है कि हमारा घर नहीं चल रहा, हमारा ये रोग है, हमको ये पीड़ा है, हमको इस संसार से ये सुख सुविधाएं चाहिए, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आर्त व्यक्ति। फिर आते हैं जिज्ञासु, मतलब जिसको कुछ जानने की इच्छा होती है। अब जिज्ञासा, और इसको समझिए, जिज्ञासा किसको बोलते हैं? जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब क्या होता है? जिज्ञासा कब आती है किसी के अंदर? एक होता है जिज्ञासा, एक होता है संशय। जिज्ञासा है और संशय, और एक होता है प्रश्न। ये 3 चीज होते हैं। जिज्ञासा किसको कहते हैं, संशय किसको कहेंगे, और प्रश्न किसको कहेंगे? जिसके पास विषय के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी पहले से हो, या उसने उसके बारे में कुछ सुन रखा हो, उसके बाद जो व्यक्ति प्रश्न करता है उसको जिज्ञासा कहते हैं। 2 या 2 से अधिक चीजों को जान करके जब व्यक्ति उस दोनों में फंस जाता है तो उसको संशय कहते हैं। और इन सब से निकलने के लिए जो भी वो कहता है, पूछता है, उसको प्रश्न कहते हैं। ये तीनों अलग अलग होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि भागवत के अंदर क्या होता है, प्रश्न कौन पूछता है। जैसे प्रश्न कौन पूछ रहा, भागवत के अंदर प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि
किनसे पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी से। सूत गोस्वामी सब पुराण की कथा सुना रहे थे, 17 पुराण की कथा सुना चुके थे। 18वें पुराण में भी शौनक आदि प्रश्न पूछते हैं। और जब पहला पुराण जब सुनाना शुरू किया था बैठ करके सूत गोस्वामी ने, तब भी प्रश्न पूछे थे शौनक आदि ऋषि। मतलब उनको विषय के प्रति बहुत सारा ज्ञान है। तब जाकर के शौनक आदि ऋषि जिज्ञासा कर रहे हैं, किससे? सूत गोस्वामी से। तो जिज्ञासु भक्त कौन है? शौनक आदि ऋषि, जिसको किसी चीज के प्रति जिज्ञासा है। अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मान चाहिए, वो लोग भी भगवान के शरण में जाते हैं कि चलो मिले। तो इनके उदाहरण के रूप में हमको मिलते हैं ध्रुव महाराज, जिनकी इच्छा यही थी कि हमारा जो राज्य हो, ऐश्वर्य हो, हमारे पिताजी से भी श्रेष्ठ हो। तो जाकर के जंगल में तपस्या करते हैं। 6 महीने में ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इनको दर्शन देते हैं और ध्रुव लोक का शासन इनको देते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो सुप्त जिज्ञासा थी, भगवान के आने के बाद तो इनके अंदर की जिज्ञासा समाप्त हो गई, शुद्ध भक्त बन गए। लेकिन भगवान के आने से पूर्व, भगवान यहाँ बात कर रहे हैं, जो मेरे पास आते हैं, आने के बाद क्या होता है छोड़ो। मामे भगवान कह रहे ना, चतुर्विधा भजनते माम, जो मेरा भजन करते हैं वो 4 प्रकार के लोग हैं। तो अर्थ की अभिलाषा से ध्रुव महाराज ने भजन किया था, तो उनको वो चीज प्राप्त हो गया। अब है ज्ञानी, कि अब क्या हुआ, अब स्वयं को जान गए कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और ये आत्मा जो है वो चैतन्य परमात्मा का ही अंश है। इसलिए हमको क्या करना है? उनकी सेवा में लगना है। तो शांत रस से, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति जो है शांत रति के साथ परमात्मा भगवान कृष्ण की जब सेवा में लगते हैं तो उनको कहते हैं ज्ञानी। उनके उदाहरण है चतुष्कुमार, कुमार गण यहाँ लिखते हैं। कौन है वो लोग? कुमार गण। वो चतुष्कुमार है ना, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार जिनकी आयु कभी 5 वर्ष से अधिक नहीं होती, वो कौन है? ज्ञानी है। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग भगवान बताते हैं कि मेरी शरण में आते हैं। और इसमें भी ये जो पहले 3 हैं, आर्थी, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये कौन होते हैं? वर्ण आश्रम के अंदर ये गृहस्थ होते हैं। और जो कुमार गण है कौन है? ये सन्यासी हैं। तब तो जाकर के इनके अंदर विशुद्ध, सब तो जाकर के इनके अंदर क्या है? विशुद्ध ज्ञान है। और उस ज्ञान के आधार पर ये भगवान का भजन करते हैं। और ये जो 3 प्रकार के जो गृहस्थ हो गए, जो आर्त, जिज्ञासु और अर्थ के साथ भगवान का भजन करते हैं, मतलब वो कुछ पाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें क्या अधिक है? कर्म अधिक है। तो कर्म इसमें क्या है? प्रधान रूप से कार्य कर रहा है। कर्म यहाँ क्या काम कर रहा है? प्रधान रूप से कर्म ही काम कर रहा है। जब प्रधान रूप से यहाँ कर्म ही काम कर रहा है और वो भगवान के पास जा रहे हैं, क्यों? उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान के पास जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो भक्ति भी कर रहे हैं। भजनते माम भगवान कह रहे हैं। तो इस भक्ति को कहते हैं प्रधान भूता भक्ति, जिसमें कर्म प्रधान हो या फिर उसमें योग प्रधान हो या उसमें ज्ञान प्रधान हो, उसको बोलते हैं प्रधानी भूता भक्ति। तो अब भगवान ने यहाँ जो बात की वो प्रधानी भूता भक्ति की बात की। अब यहाँ जो 4थी प्रकार की भक्ति है, उस 4थी प्रकार भक्ति में क्या है? ज्ञान प्रधान है और भक्ति उसमें क्या है? एक गौण के रूप में कार्य करती है। तो उसको बोलते, इसको भी कहते हैं प्रधानी भूता भक्ति। ये भी प्रधान भूता है, क्योंकि इसमें भक्ति प्रधान नहीं है, इसमें ज्ञान प्रधान है। उस ज्ञान को जानने के बाद कि हम स्वरूपतः आत्मा है और आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण हमको निर्विशेष ब्रह्म में लीन नहीं होना है, हमको इसके आगे चल करके भी भगवान की आध्यात्मिक जीवन में सेवा करनी है। तो उस सेवा को जो स्वीकार करते हैं शांत रति के साथ, वो भी ज्ञान के आधार, ज्ञान वहां पर क्या है? प्रधान है। जब ज्ञान प्रधान हो जाता है तो ऐसे भक्ति को कहते हैं प्रधानी भूता भक्ति। मतलब ये शुद्ध भक्ति नहीं है, इसमें कर्म मिला है, इसमें ज्ञान मिला है। तो अभी भगवान ने बात किया कर्म मिश्र भक्ति की और ज्ञान मिश्र भक्ति की। मतलब केवल और केवल कर्म रहेगा तो उसको बोलते हैं गुण स्वरूप होता है, उसको कर्म को कर्म ही कहेंगे, कर्म मिश्र भक्ति नहीं कहेंगे।
कर्म मिश्र भक्ति उसको कहेंगे, भक्ति तो कर रहा है लेकिन कुछ अभिलाषाएं हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति के परिभाषा में कहते हैं ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। यहाँ ज्ञान भी है और यहाँ कर्म भी है। अब दोनों जब आ रहे हैं तो ये शुद्ध भक्ति नहीं कही जाएगी, इसको प्रधान भूतक भक्ति कही जाएगी। इसलिए ये प्रकार की भक्ति है। लेकिन भगवान हमको बताते हैं शुद्ध भक्ति के बारे में भी। तो 8 भगवान कहाँ बताते हैं हमको? 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताते हैं। फिर भगवान 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं शुद्ध भक्ति की क्या होता है। 7.1 में भी भगवान बताते हैं। पहला ही श्लोक शुद्ध भक्ति का श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं मैया आसक्त मनहा योग युंजन मदाश्रया, केवल और केवल मुझसे आसक्त रहे व्यक्ति और युंजन मुझसे युक्त रहे। वो शुद्ध भक्ति है। ना वहाँ ज्ञान है ना कर्म है। योग मतलब वहाँ भक्ति योग की बात की भगवान ने। तो केवल और केवल जो ज्ञान और कर्म दोनों से अनावृत हो उस भक्ति को कहते हैं केवला भक्ति या फिर शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं जो क्या होते हैं बाद में जाकर के। ये कौन है? शुद्ध भक्ति तो नहीं है इनका, ये कर्म मिश्र है या फिर ज्ञान मिश्र है। अब ये आगे चल करके क्या हो जाते हैं? भक्तों के संग के कारण शुद्ध भक्त बन जाते हैं। किसके संग के कारण? भक्त के कारण। अब हाथी है, यहाँ हाथी वैसे ही रहा अर्थ, उसका उद्धार हो गया। सौनक आदि ऋषि जो शुद्ध गोस्वामी हैं, शुद्ध भक्त होने के कारण उनसे जिज्ञासा करते हैं, इसलिए उनके संग के कारण ये शुद्ध हो जाते हैं। जब भगवान मिल जाते हैं तो अफसोस होता है ध्रुव महाराज को कि हम कांच के टुकड़े लेने आए थे लेकिन अब मुझे यहाँ क्या मिल गया? हीरा मिल गया। तो उस भगवान के दर्शन से ही ये शुद्ध हो जाते हैं। तो ये अर्थार्थी भी शुद्ध हो जाते हैं। और ज्ञानी, ये कुमारगण जब एक बार वैकुंठ जा रहे थे और वहां सरोज सौरभम भगवान के चरणों में तो चढ़ी हुई तुलसी का जो सुगंध आता है और इनके नासिका में जैसे ही प्रविष्ट होता है इनके हृदय में चतुर्भुज नारायण का साकार स्वरूप प्रकट हो जाता है। ये पहले निर्विशेषवादी थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो कृष्ण की चढ़ी हुई तुलसी नाक में जाती है ये क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। इनको संग किसका मिलता है? नारद जी का मिलता है और साक्षात भगवान का। तो ये भी बाद में संग के कारण क्या हो जाते हैं? शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे हो गए 4 प्रकार के भक्त जो भगवान की शरण में आते हैं और वो 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं। अब इस 4 प्रकार के भक्त में भगवान ज्ञानी की बात करेंगे कि देखो ज्ञानी कौन है, ज्ञानी हमें क्यों प्रिय है। अब उसके बारे में भगवान हमसे बात करेंगे। भगवान अर्जुन को कहते हैं 17वें श्लोक में, श्लोक संख्या 17, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकः भक्ति विशिष्यते तयो हि ज्ञानिनो अहम सह च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उनमें से जो एकाग्र चित्त होकर के, इनमें से कौन होकर के? एकाग्र चित्त होकर के, एकमात्र एकनिष्ठ होकर के क्या करता है? वो भगवान की सेवा में लगता। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एकर भक्ति विशिष्यते, एक निष्ठ होकर के मुझ में अनुरक्त रहता है। और वो कौन है? तत्ववित्त ज्ञानी। कौन है वो? तत्व को जानने वाला ज्ञानी। वो मुझे प्रिय है। मुझे भगवान कह रहे हैं कि क्या है? वो प्रिय है और मुझे वो भी प्रिय है, वो भी मुझे प्रिय है। मतलब एक निष्ठ होने के कारण वो कृष्ण को क्या करता है? अपना ही समझता है और अपना समझने के कारण भगवान को भी अपना समझता है और भगवान भी उन्हें अपना समझते हैं। और इन 4 प्रकारियों में जो श्रेष्ठ कौन है? तो उन 4 प्रकार के अधिकारी, मतलब जो कृष्ण के पास आते हैं, आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो भगवान कह रहे हैं उस सब में जो श्रेष्ठ है वो ज्ञानी है। अब भगवान जब कह रहे हैं कि उन सब में श्रेष्ठ ज्ञानी है तो बाकी जो हैं वो 3 वो ज्ञानी नहीं है, मतलब वो प्रिय नहीं है। भगवान कह रहे ऐसा नहीं है। ज्ञानी मुझे प्रिय है। क्यों?
क्योंकि एकाग्र चित्त होकर के सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चाहता है, उसके अंदर कोई अतिरिक्त अभिलाषा नहीं होती। मतलब उन सबके पास तो कामनाएं हैं ना, आरती के पास, आर्त वाले व्यक्ति के पास भी कामना है, फिर जिज्ञासा वाले के पास भी कामना है कि हमें कुछ सीखना है, जानना है, और अर्थार्थी के पास भी अर्थ की कामना है। अब सब कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ चाह ही रहा है, लेकिन एक ज्ञानी ही व्यक्ति है जो भगवान से कुछ नहीं चाहता है। वो न चाहने के कारण और एकनिष्ठ होने के कारण और तत्वज्ञानी होने के कारण, क्या है वो तत्वज्ञानी है, वो अपने स्वरूप में अवस्थित होने के कारण भी वो क्या कर रहा है, भक्ति में लगा हुआ है। और ज्ञान के कारण क्या है, इसका मन वशीभूत है। तो मन वशीभूत ज्ञान के कारण है, इसलिए व्यक्ति क्या है, एकनिष्ठ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। अब भगवान आगे बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रिय क्यों है। एक कारण तो बता दिए कि उसके अंदर एकाग्र चित्त है, एकनिष्ठ है। अब भगवान और बताते हैं इसी ज्ञानी के बारे में। तो भगवान कहते हैं उदार सर्व एवेते ज्ञानी तवात्मेव मे मतम आस्थित ही सह युक्तात्मा मामेवानुत्तम गतिम। भगवान कहते हैं निसंदेह जब ये उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। भगवान कह रहे जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं मैं उन्हें अपने ही समान मानता हूँ। वे मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि उदार चेता व्यक्ति है और कैसे जानता है, वो मुझे जानता है। तो सबसे पहले उसको क्या कह रहे हैं भगवान, महत कह रहे हैं, मतलब उदार। कौन है वो व्यक्ति, उदार चेता है, महत व्यक्ति उदार चेता। और कह रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञानी है वो ज्ञानी व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं मेरे आत्म स्वरूप है। क्या कह दिए भगवान, आत्म स्वरूप है। उस समय तो भगवान ने कहा कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन अब भगवान क्या कर रहे हैं, मुझे आत्म स्वरूप है, मतलब अति प्रिय है, अति प्रिय है। आत्म स्वरूप कहने का मतलब क्या हो गया, जो भगवान के अति प्रिय है। यह मेरा मत है। भगवान ने क्या कहा कि यह मेरा मत है। और फिर कह रहे हैं क्यों मत है, क्योंकि उस चित्त के साथ मदगत चित्त होकर मेरे में चित्त को आवेश करके, भगवान कहते हैं ना इस श्लोक में कि आस्थितः सह ही युक्त आत्मा, मतलब वो मुझसे युक्त होकर के क्या करता है, वो मुझे ही उद्देश्य समझता है। वो ज्ञानी व्यक्ति उद्देश्य को समझ जाते हैं कि एकमात्र उद्देश्य कृष्ण ही है, और उद्देश्य के साथ वो क्या करते हैं, अपने मन को एक निष्ठ रखते हुए भगवान में ही अपने आत्मा को, अपने मन को लगा देते हैं। और लगा देने के बाद वो उद्देश्य जो कृष्ण है, उस कृष्ण को वो प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए भगवान को ये बहुत प्रिय हैं। और पहले ही हमने कहा कि बाकी तीन की बात भगवान क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे बाकी तीन भी भगवान को प्रिय हैं, लेकिन अति प्रिय नहीं है। जो उनको चाहिए भगवान उनको भक्त वत्सलता के कारण प्रदान करते हैं, और वो तीनों उसे सहज रूप से स्वीकार भी करते हैं। लेकिन एक ज्ञानी क्या होता है, वो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। वो स्वयं जानता है कि मैं आत्मा हूं, और चैतन्य स्वरूप जो भगवान कृष्ण हैं वो भी परमात्मा हैं। तो हमें क्या करना है, उनकी सेवा को स्वीकार करना है। जब यहाँ एक भक्त जो है ज्ञानी है, वो बिल्कुल निष्काम होता है, उसको संसार से किसी प्रकार की कामना वासना जिज्ञासा कुछ नहीं रह जाती है, फिर भी वो क्या करना चाहता है, भगवान का भजन करना चाहता है। इसलिए भगवान उसको अति प्रिय बता रहे हैं, केवल निष्काम। अब यहाँ पर एक ऐसा भक्त है जिसको भगवान अति प्रिय बता रहे हैं, तो इसको समझिए, जो निष्काम ज्ञानी भक्त है, क्या है वो, निष्काम है और ज्ञानी है और भगवान का भक्त है, इसको भगवान अति प्रिय बता रहे हैं। वही भागवत में कहा गया है, जो निष्काम भक्त के अलावा क्या है, ज्ञानी नहीं है। यहाँ पर ज्ञान प्रधान रूप से आ रहा ना, शुद्ध भक्ति नहीं है, क्या है, ज्ञान प्रधान रूप से है।
तो ये प्रधान भूता भक्ति कही जा रही है, और जिसमें केवल और केवल निष्काम भक्त होगा, निष्काम भक्त होगा। इसको केवला भक्त भी बोलते हैं, केवला, केवला भक्त, या फिर इसको शुद्ध भक्ति भी कहते हैं। अब जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति और निष्काम भक्ति, ये जो एक ही चीज है, या तो शुद्ध भक्ति कहिए, निष्काम भक्ति कहिए, या फिर केवला भक्ति कहिए, वो सब क्या है? निष्काम ज्ञानी भक्त से ऊपर हैं। ये लोग क्या हैं? भगवान तो यहाँ कह रहे हैं मुझे अति प्रिय हैं, लेकिन इनके बारे में भागवत के अंदर कहते हैं जो शुद्ध भक्त है, जिसमें ज्ञान भी प्रधान रूप से नहीं है, कर्म भी नहीं है, केवल कृष्ण को ही अपना सब कुछ समझता है और किसी प्रकार की अभिलाषा जिसके अंदर नहीं है, भगवान कहते हैं वो मेरी आत्मा से भी बढ़कर है। तो समझ जाइए कि हमको भगवान की आत्मा बनना है कि आत्मा से बढ़ करके। ये कब बनेंगे? जब हम भक्तों के संग में आएंगे तब। अभी भगवान बात किए कर्म मिश्र भक्ति की और ज्ञान मिश्र भक्ति की, और पहले भगवान ने हमें ज्ञान योग कर्म योग सब सिखा दिया। अब भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं। अब उस भक्ति में भी भगवान अलग अलग स्तर की बात कर रहे हैं कि उस भक्ति में भी अलग अलग स्तर होते हैं, कोई किस प्रकार भक्ति में आता है। लेकिन भगवान किसकी बात की? जैसे 4 प्रकार की भगवान बात की ना। एक आर्त, जिसको कुछ चाहिए। अब जिज्ञासा है, जिसके अंदर कुछ जानने की, वो आया भगवान के पास। फिर एक अर्थार्थी आ रहा है कि हमको कुछ चाहिए। फिर एक ज्ञानी आ रहा है कि हम अपने ज्ञान को जान गए। भगवान बोलते हैं ये सब मेरी क्या हैं? हमें अति प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। कौन? इसमें से ज्ञानी मुझे अति प्रिय है। अब भगवान के पास कोई प्रेम से आ जाए, किससे आ जाए? प्रेम से। तो भगवान कह रहे हैं वो मेरे आत्मा से भी बढ़कर है, आत्मा से बढ़कर है। तो अब बताइए आत्मा से बढ़कर के कौन है भगवान के लिए? एक प्रेमी भक्त है, न कि एक ज्ञानी अर्थार्थी जिज्ञासु और आरती। ये अति प्रिय है और ये सामान्य रूप से प्रिय है। प्रिय, अति प्रिय, और ये आत्मा से भी बढ़कर के हैं। ये कर्म मिश्र भक्ति है, ये ज्ञान मिश्र भक्ति है, और ये शुद्ध भक्ति है, जिसमें हम भगवान की भगवत्ता को देख करके हम भगवान की तरफ आकर्षित ना हो। अगर हम भगवान की भगवत्ता को देख करके आकर्षित होते हैं तो हम ज्ञानी हैं। हमारे अंदर भगवान के प्रति ऐश्वर्य का क्या है? भाव है। जब ऐश्वर्य के साथ हम भगवान का भजन करना शुरू करेंगे तो हम शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए भजन कर रहे हैं कि भगवान सबके मालिक हैं। उससे ऊपर उठना है कि भगवान के हम कौन हैं? दास हैं। भगवान हमारे कौन हैं? प्रेमी हैं। ये क्या है? उससे बढ़कर के स्तर है। इसलिए उस संबंध तक हमको पहुंचना है। उस संबंध तक हम कैसे पहुंचेंगे? जब हम किसी शुद्ध भक्त के संग में आकर के भगवान का भजन करना शुरू करते हैं। तो अब भगवान ज्ञानी की इतनी तारीफ कर ली है। अब ज्ञानी की इतनी तारीफ करने के बाद उस ज्ञानी के बारे में बताते हैं कि देखो ज्ञानी क्या है, भगवान को इतना प्रिय क्यों हो रहा है वो ज्ञानी। तो उसके बारे में भगवान कहेंगे 19वें श्लोक में। क्या कहते हैं भगवान? बहुनाम जन्मना अमन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे सचमुच क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा क्या है? सुदुर्लभ है। अब देखिए कितना बहुत बड़ा बात भगवान कह रही है कि जो क्या है? बहुनाम जन्मना मनते, मतलब जो अनेक जन्मों के बाद, अनेक जन्मों के बाद क्या होता है? ज्ञानवान होता है। अनेक जन्मों के बाद, 1-2 जन्म की बात नहीं हो रही, बहुनाम जन्मना मनते। और फिर जाकर के वो क्या करता है? भगवान को सब रूप में जानता है, मतलब कारणों के कारण के रूप में वो भगवान को जान जाता है कि जो सभी कारणों के कारण हैं वो कौन है? भगवान है। या फिर जिसमें कहा जा रहा है ना कि वासुदेवम सर्वमिति, कि जो भी दिखाई दे रहा है इस संसार में वो सभी वस्तु क्या हैं? वासुदेवमय हैं, वासुदेवमय हैं।
जो भी संसार में वस्तु दिखाई दे रहा है वो कौन जान पाता है? तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जान पाता है। वो कौन है वैसा व्यक्ति? ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको भगवान कह रहे हैं वो अति दुर्लभ है। सुदुर्लभ मतलब सुलज्ञामति मतलब अति दुर्लभ हो गया वैसा व्यक्ति। सोचिए, इसलिए भगवान कह रहे कि देखो ज्ञानी मुझे क्यों प्रिय है। भगवान बताएं ज्ञानी की दो परिभाषाएं बता दिए। ज्ञानी कौन है? एक निष्ठ होकर के मुझ में आविष्ट है, जो मुझे ही परम लक्ष्य समझ रहा है, वो मुझे अति प्रिय। क्यों प्रिय है भाई? तो भगवान कह रहे बहुत जन्मों के बाद ये जान पाता है कि मैं ही सब कारणों का कारण हूं, पूरे संसार को मेरे से ही, मुझसे ही व्याप्त देखता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति क्या है? बाद में मेरी शरण आते हैं। वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा दुर्लभम कि किसके शरण में आते हैं? मामेव प्रपद्यन्ते बहुनाम जन्मनामन्ते माम एव प्रपद्यन्ते, वो मेरी शरण में आते हैं। इतना जानने के बाद कि भगवान कौन है? वसुदेव तनय कृष्ण ही हैं। इतना दुर्लभ है। बहुनाम जन्मनामन को अब समझिए कि कोई एक जन्म में ज्ञानी नहीं हो जाता। अब भगवान करें अनेक जन्मों के बाद आप केवल जन्म लेते रहिए मरते रहिए, जन्म लेते रहिए मरते रहिए, आप ज्ञानी हो जाएंगे? कभी नहीं। जन्म लेने से और मरने से, वापस जन्म लेने से ज्ञानी होने का कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, किसकी बात हो रही है? तब हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, फिर जन्म लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? ज्ञानी हो जाएंगे? नहीं। अब भगवान कह रहे कैसे ज्ञानी होंगे? तो इसको बलदेव विद्याभूषण हमको समझाते हैं। जो पहले हम लोगों ने 3 प्रकार के भक्त देखे, 4 प्रकार के भक्त देखे, उसमें सबसे पहले हमने वापस समझिए इसको आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और अंत में क्या है? ज्ञानी। अब यहां पर ज्ञानी आया भगवान के पास, इसलिए इस ज्ञानी को यहां से हटाते हैं। अभी ज्ञानी नहीं हुआ है, इनको ज्ञानी बनाना है। तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये 3 प्रकार के लोग बहुत सारे जन्मों तक अपने इच्छाओं के बाद विषयों का आनंद भोगते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है? अभी भी अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? कि हमको उसके बाद क्या मिलेगा। अब अर्थार्थी क्या चाहता? भोग चाहता। आरती अपने दुख से छुटकारा चाहता है। मतलब ये सब कुल मिलाकर विषयों का आनंद लेना चाहते हैं। तो अनेक जन्मों तक ऐसे व्यक्ति लोग क्या भोगेंगे? विषयों का आनंद भोगने के बाद भगवान कृष्ण को तत्व समझ पाते हैं कि यही वासुदेव तनय कृष्ण हैं। तब जाकर के यही लोग क्या बनते हैं? ज्ञानी बनते हैं। लेकिन कितने जन्म में? बहुनाम जन्मनामन्ते। अब यहां तक भी पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? अगर देखा जाए तो जो सकाम कर्मी हैं उसमें से बहुत सारे लोग तो देवी देवताओं की ही पूजा करने लगते हैं। कृष्ण के पास जाना चाहिए। कितने लोगों को ज्ञान है कि कृष्ण ही भगवान है? जैसे भागवत तो कहता है कि अकामो सर्व कामो अमोक्ष कामो उदारदि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हमको कोई भी कामना हो तो हमको कृष्ण के पास जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं जाते। अब ये लोग श्रेष्ठ हैं कि अपने अर्थ को पूरा करने के लिए भगवान के पास गए, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए भगवान के पास गए, अपने जिज्ञासा को पूरा करने के लिए भगवान के भागवत के शरण में गए, और ज्ञानी उसके बाद बने ये लोग सब क्या बनते हैं? ज्ञानी बनते हैं। उसके बाद ये लोग क्या बनते हैं? ज्ञानी होते हैं। अब कैसे होते हैं? मतलब इन सब को क्या होता है? इन जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, जब इनको विषय आनंद जो है, भौतिकता का जो भी लोभ है, भौतिकता का लोभ खत्म हो जाता है, तो इनका झुकाव जो है वो किसके तरफ हो जाता है? ब्रह्म के तरफ हो जाता है, जो निराकार स्वरूप है। और फिर जब उनको पता चलता है कि नहीं, आध्यात्मिक जीवन हमको जीना है, आध्यात्मिक जीवन में भी क्या है? कार्य है। आध्यात्मिक जीवन में भी क्या है? कार्य है, सेवा है, जिसमें इस ब्रह्म से अनंत गुना आनंद है। जब उनको ये बात की पता होता है, इस बात का जब ज्ञान होता है, तो वही व्यक्ति लोग ब्रह्म को छोड़ करके फिर क्या हो जाते हैं? भक्त हो जाते हैं।
पहले तो विषय आनंद में होंगे, फिर इन सब से विषय आनंद छूटेंगे तो ब्रह्म पकड़ेगा, और ब्रह्म से जब छूटेंगे तो भगवान की शरण में आएंगे। वासुदेव तनय को सब कुछ समझ करके उनके भक्त बनेंगे कि वासुदेव क्या है, वासुदेवम सर्वमिति। तब जाकर के भगवान कह रहे स महात्मा सुदुर्लभ, तब जाकर के उसको भगवान दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ बता रहे हैं। क्योंकि पहले तो भगवान ने 4 ऐसे ही बात दिए जो भगवान के शरण में नहीं जाते। नास्तिक है, नराधम है, विमूढ़ हैं, माया अपहत लोग हैं, ऐसे लोग तो भरे पड़े हैं संसार में। और उसमें भी 4 प्रकार के लोग, 3 प्रकार के ऐसे लोग जो भगवान के पास जाते हैं, कुछ कामनाएं जिज्ञासाएं लेकर के मंदिरों में लाइन लगी हुई है, टोकन लगा लगा करके लोग अपनी जिज्ञासाएं, अपने कामनाएं, अपने दुख को, रोगों को दूर कर रहे हैं। उसमें से कितने लोग हैं जो ज्ञानी हैं, जो भगवान को ही अपना सब कुछ समझ करके भगवान की वो क्या कर रहे हैं, शरण में जा करके सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोग दुर्लभ से भी दुर्लभ हो जा रहे हैं, इसलिए उनको भगवान कहते हैं कि वे अति दुर्बल हैं, दुर्लभ हैं। तो ऐसे भगवान ने हमको ये चीज बताया। अब भगवान बताते हैं, इन 4 के बारे में तो बता दिए भगवान, ज्ञानी दुर्लभ है ये भी बता दिए भगवान। अब जो देवी देवताओं के शरण में जा रहे हैं, जो लोग किसके शरण में जा रहे हैं, देवी देवताओं के शरण में जा रहे हैं, उनके बारे में भगवान क्या कहते हैं। तो उनके बारे में भगवान कहते हैं, कामे स्थिता ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमावस्थाय प्रकृत्या नियमा स्वया। भगवान कह रहे हैं इसमें कि कामे स्थिता ज्ञानम, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करके विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। कौन पालन करते हैं विधि विधानों का? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा हर ली गई है, मतलब कामनाओं के द्वारा, कामनाओं के द्वारा क्या हो गया, उसका बुद्धि जो है, बुद्धि मारी गई, हर नहीं लिया गया, उसका बुद्धि मारी गई। ये लोग कहाँ जाते हैं? ये लोग देवी देवताओं की आराधना करते हैं। देवता की आराधना क्यों कर रहे हैं? देवता की आराधना क्योंकि कामनाओं को ये पूरा करना चाहते हैं, और उस कामनाओं को पूरा करने के लिए इनको पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अमुक देवता का अगर पूजा करेंगे तो हमें ये चीज प्राप्त हो जाएगा। तो उन देवताओं के हिसाब से आराधना करते हैं और उन्हीं के हिसाब से अपने नियमों को पालन करते हैं, और उन नियमों को पालन करने के बाद अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के, अपना क्या भगवान बोल रहे, स्वभाव, उस स्वभाव से वशीभूत होकर के वो उस देवताओं की उपासना करते हैं। अब यहां पर समझ जाइए कि हम देवी देवताओं के पास क्यों जा रहे, कृष्ण के पास क्यों नहीं जा रहे। तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है वही कृष्ण के पास आ सकता है। मूर्ख लोग कृष्ण का भजन नहीं करते। सीधा भगवान ने डायरेक्ट स्टेटमेंट में, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में यही कहा कि मूर्ख व्यक्ति मेरा भजन नहीं करता। वो लोग भगवान राम की, कृष्ण की, विष्णु की उपासना नहीं करते। वो लोग सीधा उपासना करते हैं कि इनकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि कामनाओं की पूर्ति करनी है। कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वो देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। कोई रोग दूर करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना कर रहा है, कोई बुद्धि के लिए सरस्वती जी की उपासना कर रहा है, कोई संसार में धन यौवन चाहने के लिए दुर्गा जी का उपासना कर रहा है, सुंदर संतान चाहने के लिए कोई वसु का पूजा कर रहा है, कोई सुंदर पति पत्नी चाहने के लिए भगवान शंकर और पार्वती का पूजा कर रहा है। तो सबकी कामनाएं हैं, उस कामनाओं के हिसाब से वो क्या करता है, उस देवी देवता के शरण में जाकर के पूजा करता है। क्या है उसमें मेन? उसका कामना और उसका स्वभाव। इसका स्वभाव, एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार वो अपने अंदर इच्छाएं करता है। उस स्वभाव को यहाँ पर प्रकृति कहा गया है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं ना, प्रकृता नियता स्वाया, कि वो अपने प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने वशीभूत होकर के वैसी ही कामनाओं को करने लग जाता है। और उस कामनाओं को पूर्ति करने के लिए वो देवी देवताओं को ढूंढना आरंभ करता है। कौन पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा।
अब इसको हमको समझना है दूसरे तरीके से। तो इस श्लोक को हमारे आचार्य समझाते हैं कि भगवान कह रहे कामयी, भगवान क्या कह रहे हैं? कामयी मतलब कामनाओं की पूर्ति, कामना की पूर्ति। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर हमको ऐसे समझाते हैं कि कामना, कामयी का अर्थ है कामनाओं की पूर्ति। तो जो हम केवल अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जैसे रोग ठीक करना है तो सूर्य भगवान का, बुद्धि चाहिए तो गणेश जी, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी, तो ये सब की हम आराधना करते हैं। और फिर कह रहे हैं कि हतक ज्ञाना, कामैस्ते हतक ज्ञाना, क्या हो गया? ज्ञान मार दिया गया। क्या ज्ञान मार दिया गया? तो हतक ज्ञान को बताते हैं कि जो हमारी कामनाएं हैं उस कामनाओं को पूरा करने में कृष्ण जो हैं समर्थ नहीं है। क्या हैं? समर्थ नहीं हैं, ऐसे समझते हैं। कौन लोग समझते हैं? ये मूर्ख लोग समझते हैं। तो उसको भगवान बता रहे हैं कि लोग क्या समझ लेते हैं कि जो भगवान को, जो समस्त सृष्टि को बनाने वाला है, देवी देवताएं जिसके अधिकृत सेवक गण हैं, उन सेवक गण के पास जाकर के वो काम से मारे गए लोग क्या समझते हैं कि अधिकारी पूरा कर सकते हैं, मालिक पूरा नहीं कर सकता है। ऐसे समझते हैं कि कृष्ण सबके मालिक हैं, वो सब कुछ पूरा करने में समर्थ हैं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? कृष्ण के पास ना जा करके उनको, कृष्ण को कम समझ ले रहे कि कृष्ण हमारी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। तो उसको क्या करती है? प्रकृति, प्रकृति नियमा स्वाय। तो प्रकृति क्या करती है? उन लोगों को जो कामनाओं से वशीभूत हो गए हैं उनको क्या करती है? कृष्ण से ये प्रकृति दूर करती है। इसी को कहा जा रहा है जो कामनाओं के वशीभूत होगा, प्रकृति उसको कृष्ण से दूर करके किसी अन्य की सेवा में लगा देगी। इसलिए प्रकृति नियमा स्वाय कहा जा रहा है कि प्रकृति फिर आपको पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेगी? तो इसको आगे के श्लोक से, पीछे के श्लोक से समझ जाइए कि अगर आपके अंदर कामनाएं हैं तो आप भगवान को सब कुछ नहीं समझ पाएंगे कि वासुदेवम सर्वमिति है। आप समझेंगे कृष्ण के अलावा भी कोई स्वतंत्र सत्ता है। तो कृष्ण के अलावा कोई अगर स्वतंत्र सत्ता है तो प्रकृति नियमा स्वाया, वो प्रकृति आपको वहां से, कृष्ण से दूर कर देगी। आप काम के मारे किसी दूसरे देवी देवता के शरण में जाएंगे। और भगवान इस श्लोक को कहने का तात्पर्य ये भी है कि अब देवी देवताओं की भगवान बात इसलिए कर रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि देवी देवताओं की जो पूजा करेंगे तो उनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब भगवान कह रहे हैं कि देवी देवताओं के पास से जो तुम प्राप्त करते हो वो किसके द्वारा दिया जाता है? भगवान कहेंगे वो मेरे द्वारा दिया जाता है। कैसे? तो भगवान कहते हैं कि उनकी पूजा करने की जो शक्ति है, श्रद्धा है, वो भी भगवान के द्वारा स्थापित की जाती है। तो भगवान कह रहे हैं यो यो यायाम तनु भक्त सद्ध्या चित्तमुच्छति तस्य तस्य चलम श्रद्धा तामेव विद्याम विदधाम्यहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में अवस्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति पूजा कर सके। भगवान क्या कह रहे हैं इसमें कि जो जैसा भी हो, वो जिस देवताओं की पूजा करना चाहता है उसको भगवान वैसे पूजा करने की शक्ति देते हैं। मतलब ये समझिए कैसे ये सब खेल चल रहा है। भगवान कह रहे हैं कि जो जिसका पूजा करना चाहता है, मैं हृदय में बैठा हुआ परमात्मा के रूप में अवस्थित हूँ और उसकी श्रद्धा को मैं क्या करता हूँ? वहां पर स्थिर करता हूँ। क्यों नहीं करेंगे भगवान? अब परमात्मा के अगर कोई चाहता है, क्यों चाह रहा है हम देवताओं की पूजा करें? तो अपनी कामना से, अपनी इच्छा से वो चाह रहा है कि हम देवी देवताओं की पूजा करें। अब भगवान वहां पर उस देवी देवता के ऊपर अगर अपने श्रद्धा को नहीं अवस्थित करेंगे, किसकी श्रद्धा को? जीव के श्रद्धा को। तो अगर हम नहीं करते हैं भगवान उस श्रद्धा को वहां पर अवस्थित, तो कहा जाएगा कि भगवान ने इसको स्वतंत्रता नहीं दे रखी है। मतलब यहाँ कामना जो जीव का होगा उसी को बैठ करके हृदय में बैठे हुए परमात्मा क्या करते हैं? अनुमति देते हुए स्थापित करते जाते हैं। मतलब जीव जो है उसको भगवान ने दे रखी है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। क्या दे रखी है भगवान ने? स्वतंत्रता।
और यही स्वतंत्रता के कारण, यही स्वतंत्रता क्या है, हमको इस संसार में फंसाई हुई है। भगवान ने स्वतंत्रता दे करके सब कुछ के ऊपर स्वतंत्रता दे रखी है। आपको मनुष्य बनाया है, कर्म करने का अधिकार दे दिया है। आपको मनुष्य बनाया है, आपको जो करना चाहते हो उसको करने का अधिकार हमको भगवान ने यहाँ पर दे दिया है। जब भगवान ने हमको पूरी रूप से स्वतंत्रता दे रखी है तो उस स्वतंत्रता का हम क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। हम भगवान को बोलते हैं कि हम भजन आपका नहीं करेंगे, हम भगवान से दूर रहेंगे। लेकिन भगवान कह रहे कि ठीक है तुम मुझसे दूर रहो। तो स्वतंत्रता के कारण भगवान क्या किए, इस स्वतंत्र जीव को भोगने के लिए एक संसार की रचना कर दिए। और संसार में भगवान कहें कि जो तुमको चाहिए, जो तुमको करना है वो तुम करो। क्योंकि भगवान अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने हमको अपने से दूर ही क्यों किया, या भगवान ने हमको बनाया ही क्यों। अरे भगवान ने बनाया नहीं, जब से भगवान हैं तब से हम सब जीवात्माएं हैं हम उनके अंश ही। लेकिन जब से भगवान हैं तब से हम हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हमको कि हम कौन है, मामयी वंशो जीव भूता सनातन। हाँ, सनातन का अर्थ है कि भगवान भी सनातन है तो हम भी सनातन हैं। जब से भगवान होंगे, जिसकी कोई तारीख नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई काल नहीं है, तब से हम सभी जीवात्माएं भी हैं। और हम क्या करते हैं, हमें भगवान ने दे रखी है स्वतंत्रता। और हम जब स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो हम इस माया के पास में, बंधन में आ जाते हैं। और उस माया में फंस करके, इस संसार में फंस करके हम सुख सुविधाओं को भोगना चाहते हैं। तो वही परमात्मा, वही कृष्ण अपने अंश स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में हर जीव के साथ क्या करते हैं, हृदय में बैठते हैं और फिर देखते हैं इसको क्या चाहिए। अब वो इच्छा करता है कि नहीं, हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे और उनके माध्यम से ये चीज प्राप्त करेंगे। अब भगवान क्या करते हैं, इस जीव की श्रद्धा को, किसकी श्रद्धा है, जीव की श्रद्धा को उस देवता के ऊपर स्थिर करते हैं। क्योंकि देवता भी अगर चाहे कि ये जीव मेरा भजन करे, ये जीव मेरी उपासना करे, तो कभी नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि देवता भी जो हैं वो भगवान के अंश हैं। जैसे हम अंश हैं वैसे वो भी अंश हैं। मतलब देवता, जो देवगण हैं, वो जीव के समान ही हैं। वो ब्रह्म नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, वो भगवान नहीं है। देवी देवता भी क्या हैं, भगवान के अंश हैं। जैसे भगवान के बहुत सारे अंग हैं। अगर पूरे के पूरे ब्रह्मांड को भगवान का शरीर मान लिया जाए तो सूरज और चंद्र भगवान की आंखें हैं, नीचे पाताल लोक भगवान के 2 चरण हैं, बाजू इंद्र हैं, ऐसे समझना चाहिए। तो उस आधार पर हम भगवान के जो सेवक गण हैं, जो देवी देवता कहलाते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, उपासना करते हैं। किसके आधार पर? परमात्मा हमारी श्रद्धा को उस स्थान पर स्थिर करता है। उसके बिना ही हम अपनी पूजा को, अपनी उपासना को उनके चरणों पर रख पाते हैं। अन्यथा देवी देवता भी चाहें कि व्यक्ति, हमारा जीव हमारा भजन करे, तो उनके पास भी ये समर्थ नहीं है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, कामनाओं के आधार पर जो जिसकी उपासना करना चाहता है उसकी श्रद्धा को स्वयं परमात्मा अनुमति दे करके स्थिर करते हैं। इसको भगवान यहाँ पर कहते हैं। अब भगवान आगे बताएंगे कि तुम वहाँ जो रख तो देते हो, मैं वहाँ तुम्हारी श्रद्धा को अवस्थित तो कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पर रह करके तुम अपने कामनाओं को पूर्ति कैसे करते हो, उसके बारे में कहते हैं। सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधन मिहते लभते च ततः कामान्येव विहितानि तानः। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि वो विशेष देवी देवता की पूजा तो करता है, लेकिन वहां जो कुछ भी उसको दिया जाता है वो सब मेरे द्वारा दिया जाता है, मेरे द्वारा प्रदान होता है, प्रदान होता है। भगवान कह रहे हैं, इसमें कहां पर कह रहे हैं, तो कह रहे हैं भगवान कि माये वो विहितान ही तानहा, कि मेरे द्वारा ही वो सब कुछ दिए जाते हैं।
क्योंकि देवतागण अगर किसी को कुछ देना भी है तो बिना भगवान के अनुमति के वो किसी को भक्त को वर नहीं दे सकते। मतलब अगर रावण को भी वरदान मिला ब्रह्मा जी के, शंकर जी की कृपा से, तो भगवान की इच्छा थी। कोई अगर इंद्र से या वरुण से कुछ अस्त्र शस्त्र मांग करके भी लाता है तो बिना भगवान के परमिशन के, बिना भगवान के आज्ञा के देवता भी उस जीव को कुछ वरदान नहीं देते। लेकिन जो भी देवताएं हैं उनको ये अधिकार होता है, जो उसके अधिकार में आता है वही वर वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, अपितु उनके द्वारा और कुछ भी नहीं दिया जा सकता। और उसके अतिरिक्त अगर उनको देना भी है तो भगवान कह रहे वो सब कुछ मेरे द्वारा ही उनको दिए जाते हैं। अगर कोई देवी देवताओं की भी पूजा कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है, देवी देवता का, तो समझना चाहिए कि अभी भी उसका स्तर क्या है, भौतिक स्तर है, वो आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है। हम सोचते हैं कि हम अमुक देवता के मंदिर गए, हम अमुक देव के मंदिर गए और हम क्या हो गए, आध्यात्मिक हो गए। ऐसा नहीं है। जब तक हम कृष्ण या उनके अवतारों की सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आप आध्यात्मिक नहीं हैं, आप क्या हैं, अभी भी भौतिक स्तर पर हैं। जो अलग अलग देवताओं की पूजा करता है वो सब कौन है, अभी भौतिक स्तर में। क्यों है, क्योंकि वो अभी भी कामनाएं रखा है। किसकी कामना है, संसार की कामना रखा है उन देवताओं के पास भी, इसलिए वो क्या है, भौतिक। और जब कृष्ण के पास जाकर के भी हम आध्यात्मिक भौतिक कामना करते हैं, भगवान उसको दे तो देते हैं लेकिन उसी मात्रा में देते हैं जैसे उसको चाहिए। बाकी देवताओं के साथ क्या है, आप जो चाहिएगा, आपके लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो देवी देवता आपके कर्म के अनुसार आपको दे देते हैं। अनुमति किसका होगा, तो भगवान कह रहे मेरे द्वारा ही अनुमति दिया जाता है, तब जाकर के देवी देवता के माध्यम से पूरा होता है। क्योंकि भगवान के पास भी, देवी देवताओं के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि कुछ भी कभी भी किसी को दे सकें। इसलिए समझना चाहिए कि हमें देवी देवताओं से श्रेष्ठ कौन है, कृष्ण है। इसलिए भगवान कह दिए मत्तः परंतरप नान्यत् कश्चिदस्ति धनंजय। और फिर भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते। फिर ज्ञान दे रहे हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो मेरे पास आते हैं, और जो 4 प्रकार के भक्त जो मेरे पास नहीं आते, जो भगवान के पास नहीं आते हैं लेकिन बहुत सारे कामनाओं के साथ वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। क्यों, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। और वो जब कामनाओं की पूर्ति करते हैं उसको भौतिक स्तर के भक्त कहा जाता है, और जो कृष्ण की भक्ति करते हैं उसको आध्यात्मिक कहा जाता है। तो समझ जाइए कि जो भी देवी देवताओं के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है वो सब कृष्ण ही हैं देने वाले, और कोई हमको प्रदान नहीं कर रहा है। आगे देखिए 23वें श्लोक में, अंतवंतु फलम तेषां तद भक्त्याल्पमेधसां देवान देव यज्ञो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। क्या कहते हैं भगवान, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाली फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे धाम पे प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर क्या करें भगवान, अल्प मेधसाम, जिसकी बुद्धि क्या है, अल्प है, वो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। अल्प बुद्धि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया ज्ञानी कौन है, ज्ञानी वही है जो मेरे शरण में आएगा। जो मेरे अलावा किसी के शरण में है वो अल्प बुद्धि वाला है। अब उस अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि उनका जो उपासना होता है, जिनकी उपासना करते हैं, वो क्या होती है, सीमित होती है। और वो सीमित उपासना से जो कुछ फल प्राप्त होगा वो उपासना भी, फल भी क्या होगा, सीमित फल प्राप्त होगा। और देवता भी जो उनको प्राप्त होंगे वो सीमित समय के लिए ही प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि हमारी उपासना क्या है, वहां पर सीमित होती है। भगवान कह रहे हैं ना यहाँ पर कि अंतवंतु फलम तेसाम, जो उसका फल है वो समाप्त होने वाला है। क्यों समाप्त होने वाला है, क्योंकि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका फल कब तक चलेगा। देवी देवताओं का एक उम्र होता है, अगर ब्रह्मलोक तक भी आप पहुंच जाते हैं तो उनकी भी आयु निश्चित है। स्वर्ग में जाएंगे, हजारों वर्ष आप वहां रह करके पुनः आपको धरती पर ही आना होगा, क्योंकि आपने जो उपासना की है वो उपासक
जिस उपास्य तत्व को आपने भगवान समझाया, जो कुछ समझाया, किसको समझाया आपने? उस देव को। उस देव की भी क्या है? काल निश्चित है। जब देव ही नहीं रहेगा तो उस लोक में आप कितने दिन रहोगे? देव खत्म, लोक खत्म। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे कि आपकी उपासना के अनुसार आप उस देव के पास पहुंचोगे। किसके पास पहुंचोगे? उस देवता के पास। कोई इंद्र की उपासना करता है तो इंद्र के पास, सूर्य की उपासना करता है तो सूर्य लोक में, चंद्र की उपासना करता है तो चंद्र लोक में, ब्रह्म की उपासना करता है तो ब्रह्म लोक में जाता है। तो जो जैसा उपासना करेगा वहां जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे अंतवंतु फलम तेसाम, उसका जो फल है वो अंत होने वाला है। कुछ काल तक भोग करने के बाद उसको पुनः कहाँ आना पड़ेगा? इसी मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। और फिर भगवान कहते हैं जो मेरी उपासना करते हैं, किसकी उपासना करते हैं? मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे पास आते हैं। भगवान ने क्या कह दिया कि जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे पास आते हैं। अब भगवान देखिए, पहले तो भगवान ने पिछले श्लोक में हमको क्या कह दिया कि हम अब जो तुम्हारी श्रद्धा है बाबू, हम उसको, भगवान कह रहे स्वयं कि तुम्हारी श्रद्धा को मैं क्या करता हूं? वहां पर लगाता हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि वहां से जो तुमको प्राप्त होगा वो क्या होगा? अंत होने वाला होगा। और तुम कहां जाओगे? उनके लोक को ही जाओगे। किसके लोक को जाओगे? उनके लोक को जाओगे, मेरे पास नहीं आओगे। तो भगवान से कोई प्रश्न पूछ सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सब तो आप ही के द्वारा किया जा रहा है और सबको भगवान कह रहे कि मेरे ही द्वारा फल प्रदान किया जाता है। चाहे तुम किसी भी देवी देवता की उपासना करो, फल मेरे द्वारा स्थापित किया जाता है, दिया जाता है। तुम्हारी श्रद्धा मेरे द्वारा स्थापित की जाती है। तो वो फल जो है वो क्यों अंत होने वाला होगा? वो फल क्यों बाद में समाप्त हो जाएगा? और वो लोक को हम क्यों प्राप्त होंगे, आपको क्यों नहीं होंगे? भगवान ने साफ साफ कह दिया कि नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? तो भगवान ने पहले ही कहा था कि मामेव ये प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम्य हम, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसको वैसे ही फल देता हूं। कोई क्यों देवी देवताओं की शरण में गया? काम के कारण गया, अपनी इच्छाओं के कारण गया कि हमको भौतिक इच्छाओं को पूरा करना है। अब भौतिक इच्छा पूरा होने के बाद वो परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु क्या है? स्थिर नहीं है, या फिर वो सदा के लिए रहने वाला नहीं है। इसलिए आपकी उपासना भी जिसकी की वो इस 14 ब्रह्म, इस लोक के अंदर जो 14 लोक हैं, सबसे ऊपर ब्रह्म लोक आता है और मध्य में क्या आता है? धरती आती है जहां हम लोग रहते हैं, और अंत में पाताल आता है। तो इस 14 ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले आप किसी भी देवी देवता की उपासना करिएगा, आपको वहां का पुण्य समाप्त होने के बाद इसी धरती में आना होगा। इस धरती के ऊपर स्वर्ग है, स्वर्ग के ऊपर तपलोक है, महरलोक है, जनलोक है, तब ब्रह्मलोक है। इस धरती के नीचे जाएंगे तो अतल है, सुतल है, वितल है, तलातल है, महातल है, रसातल है और पाताल है। ऐसे 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और इस 14 लोक ब्रह्मांड में जिसकी उपासना करेंगे हम उसके लोक में जाएंगे। और इस धरती के अंदर क्या है? कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी परमानेंट नहीं है। एक दिन ये ब्रह्मांड रूपी अंडा भी क्या होगा? महाविष्णु के रोमकूप में समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। फिर से वो व्यक्त होगा, फिर से अपने अपने कर्म के अनुसार सबको अपने अपनी गति, अपने अपने योनि, अपने अपने कर्मफल मिलेंगे। तो जब कहाँ चले जा रहे हैं? इस परमानेंट संसार के अंदर समाप्त हो रहे हैं। वो देवी देवता भी क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? कामनाओं के वशीभूत हो इन देवी देवताओं की पूजा करके, इसलिए तुम्हारा क्या होगा? उस फल का अंत होगा। लेकिन जो इन कामनाओं को छोड़ करके भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे पास मेरी उपासना करता है, यान्ति मद भक्ता, लेकिन जो मेरे भक्त हैं, ऐसा नहीं कहा कि जो उनकी उपासना करते हैं, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मद भक्ता, जो मेरे भक्त हैं वो क्या करते हैं? मेरे पास आते हैं। स्पष्ट कर दिया भगवान, इसमें कोई पक्षपात नहीं है भगवान का। स्पष्ट हो गया कि जो जैसा करता है, जो जिस भाव से भगवान के पास जाएगा, भगवान उसको उसी के आधार पर क्या देंगे? फल देंगे।
तो हम कामनाओं को पूरा करने के लिए देवताओं के पास गए, तो भगवान ने हमारी श्रद्धा को देवताओं के चरण में लगा दिया, हम उनकी उपासना किए, हमको फल प्राप्त हुआ और अंत में हम क्या करेंगे, उन्हीं के लोक में जाएंगे। क्यों? हमने उपासना उन्हीं की थी। और जो मद भक्ता, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो गोलोक जाएंगे। गोलोक बिहारी के साथ क्या करेंगे? वो नित्य रमण करेंगे। तो बाकी के जो श्लोक हैं, 6-7 श्लोक बचे हैं, वो कल बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा, लगभग 1 घंटे में हो जाना चाहिए। तो कल पुनः हम लोग देखेंगे कि निर्विशेषवादी देवी देवता हो गए हमारे पूरे, अब हम लोग निर्विशेषवादी को और कृष्ण को जान लेने से कैसे मोह से मुक्त हो जाता है, उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।